नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा था, कहां थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट को डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहां हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। देखो किसी का भी वीडियो देखो, मेरा देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो, मेरा देखो तो भी आप वीडियो पूरा देखने की कोशिश करो, या दूसरे किसी का वीडियो देखो तो भी आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके आप मार्केट में जाओगे तो आपको कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं होगा। तो पूरा देखोगे, पूरा यहाँ पे वीडियो में जो बताया गया है पूरा आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद में अगर आप मार्केट में जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा और हेल्प मिलेगी। दोस्तों क्या हुआ है, आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी वो दी है गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे 25,300 के आसपास, लेकिन यहाँ पे मार्केट टिक नहीं पाया तो यहाँ पे एक गिरावट हमें देखने को मिली। पहली गिरावट यहाँ तक आई, फिर ये यहाँ से वापस ऊपर जा रहा था। तो मैंने एक व्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल जो है वो यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो हमने भी यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। फिर यहाँ से जब ये सुबह का लो जो यहाँ पे ब्रेक होता है उसके बाद में एक और हमें गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 25,050 के आसपास। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट की ये गिरावट हमें देखने को मिली। प्राइस एक्शन बना के गिर रहा था तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें इंट्राडे में यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला। किसी ने प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड की होगी तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और जो हमारा कल का यहाँ पे लेवल मैंने बताया था कि अगर ये यहाँ पे अगर ओपन होता और यहाँ से ये गिरता तो यहाँ पे हम भी ट्रेड करते, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ओपन होने के बाद में यहाँ पे गिर रहा है तो हमने यहाँ पे नीचे की यहाँ पे कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं की। फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक यहाँ पे पैटर्न बनता है डबल बॉटम का। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी, लेकिन मैंने ट्रेड ये होल्ड करके रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ तक वापस ऊपर की मोमेंटम करने वाला है, तो एंड में जाते जाते ये यहीं से रिवर्स हो गया और हमारा जो ट्रेड था वो नो लॉस नो प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट कर लिया हमने। तो आज का यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम तो थी नीचे की, लेकिन ये हमारे प्रेडिक्शन के अगेंस्ट ही, तो हमने नीचे की तरफ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं की है। निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 25,145 के ऊपर हुई है। कल की क्लोजिंग से 81 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जैसे ये वापस यहाँ पे नीचे आया, देखो यहाँ पे सुबह की कैंडल का ये जो लो था इस लो के आसपास आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये रुकने लगा। यहाँ पे 100 पॉइंट के बीच में ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताता है और जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे 500 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो सपोर्ट लेता है ये लगभग यहाँ पे 230 के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग 500 से 200 मतलब 270 280 पॉइंट की ये मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। देखो यहाँ पे जो मोमेंटम हुई बाद में यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद तो वापस कहाँ पे गया, जहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया था तो यहीं पे ये वापस यहाँ पे गया और ये जो मोमेंटम हुई थी ये अच्छी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड किया है उन लोगों को ऊपर की तरफ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और नीचे की तरफ जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है 500 के आसपास उन लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ का मोमेंटम दिया है, दोनों तरफ मौके दिए हैं। आपने कहाँ पे मौका लिया है, कहाँ पे ट्रेड किया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 56,500 के आसपास और 128 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो कल मैंने वीडियो में बोला था कि आप इसको यहाँ पे रीटेस्ट मानो तो भी ठीक है, ये रीटेस्ट है, अगर नहीं मानते हो तो ये रीटेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ से एक मोमेंटम होनी है और इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है अगर यहाँ से ऊपर जाना है। तो आज यहाँ पे वैसा ही हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर में आके क्लोजिंग की है बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर। अब जो यहां से मोमेंटम होगी वो यहां से अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहां पे पोजीशन बनानी है ऊपर की तरफ तो इस हाई के ऊपर आप यहां पे नजर रखना। इसके आसपास जब आएगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग एक वनडे की कैंडल यहां पे कर देती है तो यहां पे आप बिना डरे यहां पे बेझिझक यहां पे अच्छी पोजीशन ऊपर की तरफ बना सकते हैं। यहां से जो मोमेंटम होगी वो लगभग 58,000 के आसपास तक आ सकता है।
है तो यहाँ पे क्लियरली आप अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ बना सकते हैं। नीचे के लिए 56,000 इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे की क्लोजिंग होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक होना स्टार्ट होगा। निफ्टी का दोस्तों डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे एक ही जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2 दिनों से। तो ये जो आज की जो कैंडल बनी है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हमें ज्यादा देखने को मिला और थोड़ा सा ऊपर आके कल की कैंडल के लो के आसपास क्लोज करके गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो बहुत दिनों से इस रेंज में यहाँ पे चल रहा है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो इस रेंज में यहाँ पे बहुत दिनों से बैंक यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है ये रेंज अब दोनों तरफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे अपर लेवल के आसपास चल रहा है तो ये अगर ऊपर का यहाँ पे लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छी ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन इस हाई के आसपास हमें नजर बनाए रखनी है। ये जो हाई है इस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। इसके ऊपर क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अच्छी पोजीशन ऊपर की तरफ यहाँ पे बना सकते हैं। नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी में 25,000 का राउंड लेवल। इसके नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा सा वीक कर सकती है तो उसके बाद में हम नीचे के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी में एक्सपायरी में जो मोमेंटम हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। अगर कल यहाँ पे इस जगह के आसपास ओपन हो 25,200 से लेके 25,100 के बीच में तो यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यही जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस जोन में ओपन होता है तो इस जोन में तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करे 200 के लेवल को तो यहाँ पे वापस इस हाई को यहाँ पे टेस्ट करेगा और यहाँ तक एक मोमेंटम हो सकती है। अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं जाऊंगा और अगर ये नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है 100 के लेवल को तो वापस ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। तो नीचे की तरफ भी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि इसी के बीच में यहाँ पे ओपन हो, ये 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे ये किसी एक तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करे। अगर ये गैप अप हो जाएगा तो फिर यहाँ पे देखो अगर ये गैप अप होता है 200 के पास तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। देखो यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे इंतजार करना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर यहाँ पे रेंज बन के ऊपर निकलेगा तो वापस ये टारगेट के लिए कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे जाऊंगा। अगर नीचे निकलता है तो वापस इस लो के लिए मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाऊंगा। अगर गैप अप होता है तो क्वांटिटी मेरी कम रहेगी। अगर ये गैप डाउन होता है 25,000 के आसपास या इस लो के आसपास तो देखो यहाँ पे हमें एक अच्छी यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ऊपर के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस जोन में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे एकदम यहाँ पे बुलिश ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। पहली कैंडल में देखूंगा अगर बुलिश बन जाती है तो मैं बेझिझक यहाँ पे आंख बंद करके ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड लूंगा। लेकिन पहला जो टारगेट रहेगा वो मेरा 200 के आसपास रहेगा और फाइनल टारगेट 300 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। नीचे के लिए 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो 25,000 तक मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा। 25,000 के आसपास देखूंगा मार्केट अगर यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर यहाँ पे नीचे की ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे नीचे की यहाँ पे कम क्वांटिटी में देखने ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेड करनी है तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इस जोन में ओपन हो और इसी जोन के आसपास एक कोई बुलिश कैंडल या बुलिश सेटअप बने तो हम ऊपर की ट्रेड यहाँ पे आंख बंद करके ले सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो दोस्तों यहाँ पे ये सपोर्ट जो लिया था ये यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इसी जगह के आसपास सपोर्ट लिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे अच्छा क्या है, अच्छा है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने ऊपर में आके यहाँ पे 500 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर आपको कल बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी को ओपन होना होगा 500 के आसपास ही, ये जो जोन है इस जोन के बीच में। और इस जोन के बीच में ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम आज के हाई के आसपास तक हो सकती है। अच्छी क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे निकल गया, अगर ये 500 को नीचे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो होगी यहाँ तक की 200 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ तक एक अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों तरफ हमें मौका मिलेगा अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो। अगर गैप अप ही हो गया यहाँ पे कहीं 600 या फिर 650 700 के आसपास तो आप थोड़ा सा वेट करना, फिर इस हाई को यहाँ पे निकालने देना। इस हाई
को यहाँ पे निकालेगा तब हम ऊपर की ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद नीचे निकलेगा, अगर कोई बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो मैं उसको देख के नीचे की यहाँ पे ट्रेड लूंगा और क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट रखूंगा। और अगर ये गैप डाउन होता है इस जगह के आसपास, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है 250 और 300 के आसपास, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, अगर दोबारा यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगी और बायर्स यहाँ पे फटाफट से एक्यूमुलेट करेंगे और मार्केट को यहाँ पे पुश करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ का टारगेट लगा के ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन होता है और अगर आपको यहाँ पे नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज देखना, बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना और एक कैंडल को इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होने देना। 5 मिनट की अगर कैंडल क्लोज हो जाती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करती है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ कम क्वांटिटी रख के और 56,000 का यहाँ पे टारगेट आप लगा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।